पॉइंट में तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और पीडीएफ फाइल में जो एक्सरसाइज करने के लिए क्वेश्चन है वो भी आपको दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न और नोट्स भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नोट्स का लिंक, हर चीज़ का लिंक आपको सीरियल वाइज एक एक करके इसमें दिया गया है। अब से पहले वीडियो का लिंक दिया गया है, और अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो इससे अगला क्वेश्चन होगा, जैसे अगली वीडियो बनेगी, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आपके लिए अनिवार्य है, आपकी उसके काम की चीज़ मिलेंगी उसमें। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है पूरे ध्यान से एक बार समझ लेंगे। एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10वीं के लेवल का है और एनसीईआरटी बेस है, सबसे बड़ी बात है। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बाहर से लेके आए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बुक से है, एनसीईआरटी लेवल है लेकिन बुक से दूसरी से है। तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, पूरा पहले समझ लेंगे, उसके आफ्टर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन आपसे हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन समझना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू a/b दिया गया है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होने वाला है, ये आपको ज्ञात करना है। पूरे ध्यान से क्वेश्चन देखना है, जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यदि आप इसे वीडियो को आगे कर करके देखते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, पूरे ध्यान से रेगुलर देखते जाना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, जो हमें दिया गया है उससे हम स्टार्ट करते हैं। tan थीटा को दिया गया है a/b, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार, ये आपका लंब बटे आधार होता है। उसको आपको देखना ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें आपको cos थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कर्ण का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, लंब है और आधार है, लेकिन आपके पास में कर्ण नहीं है। तो कर्ण हम आप इससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल के cos थीटा की वैल्यू आपको सबसे पहले, साइन थीटा की वैल्यू, ये दो वैल्यू आपको सबसे पहले चाहिए इस क्वेश्चन को इतने को करने से पहले। तो ये काम आपको इससे पहले ही करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और एडजस्ट कर देंगे उसको उस तरह से जिस तरह से इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है थीटा यहाँ पे, और फिर हम ABC अपना कहीं से भी लिख सकते हैं ABC, क्योंकि पाबंदी नहीं लगाई है, कहाँ नहीं है कि A को यहाँ लिखो या B को समकोण बनाया हो, C को समकोण बनाया हो, A को समकोण बनाया हो, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। और ना ही यहाँ पे A लिया गया है, ना B ना C, कोई सा नहीं लिया गया है। तो आप ABC किधर से कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ थीटा लिख दिया तो जरूर इसके सामने वाली भुजा लंब होने वाली है, और ये आधार होने वाला है, और यहाँ पे आपका कर्ण होने वाला है। 90 अंश के सामने जो भी भुजा आएगी वो आपकी कर्ण कहलाएगी। अब ये वैल्यूज हम रख देंगे। अब से पहले क्वेश्चन में ये वैल्यू अलग थी, ये नंबर थे, कोई अंक थे, लेकिन अब के बाद में ये अल्फ़ाबेट है कोई। तो हम लिखेंगे लंब आपका कितना है, A है, आधार आपका कितना है, B है, कर्ण आपको फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज आपका, जो समकोण त्रिभुज है वो ABC में, वो वाला समकोण त्रिभुज ABC में। इसके बाद में आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर, मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूँ, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इनको अब ऐसे लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, लंब है आपका BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं। अब से पहले क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पे आपको अंकों में दी गई थी, जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ भी दिया गया था, लेकिन अब के क्वेश्चन में अंक नहीं है, अल्फ़ाबेट है, तो आप अल्फ़ाबेट रख दीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है। BC आपका A दिया गया है, तो A का स्क्वायर
यहाँ पे b दिया गया है तो b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे AC का स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए AC की। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और ये स्क्वायर उधर जाएगा और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ये बन गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आपका जो कर्ण आया है स्टूडेंट्स, वो आया है a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। पूरे ध्यान से अब आपको ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, पहला कोस थीटा और साइन थीटा। सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ये सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। तो इसको फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए आपको लंब यहाँ से a, कर्ण यहाँ से रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर आफ्टर इसके कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आप देखेंगे यहाँ पे b है, कर्ण यहाँ पे आप देखेंगे रूट में a स्क्वायर तो कौन b, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर है रूट में। तो इसमें रखने के लिए दोनों वैल्यू हमने निकाल दी है। अब वैल्यू निकालने के बाद उसमें रखेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को पूरा का पूरा सोल्व कर देंगे। अभी हम उसको करने वाले हैं। आप फिर एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है tan थीटा बराबर 1a/b। ये होता है आपका लंब बटे आधार। लंब आपका a है, आधार आपका b है। अलग अलग भी आप इन्हें लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने जैसे लिखा था समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे और जैसे जैसे वैल्यू दी गई है वैसे एडजस्ट कर देंगे। ABC और यहाँ पे थीटा लिया, इसके सामने लंब, यहाँ आधार और यहाँ कर्ण। कर्ण हमें पता नहीं है तो हम कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ऐसे इस तरह से फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेट आपने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ले दिया, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर, इसको उधर पहुँचाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये आपका जो कर्ण आ चुका है वो ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर ये रहा। तो जैसा आया है आप वैसे कोई यूज़ कर लो, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को देख के कभी घबरा जाओ, घबराना बिल्कुल नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण a अपॉन रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू b अपॉन रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब इससे आगे हम क्वेश्चन में चलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, इसको काट काट के नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन लेंगे हम। तो हमने जो वैल्यू ये फाइंड कर दी है, वैल्यू जो ये ही हम इसमें रखने वाले हैं। पूरे ध्यान से एक बार देखेंगे। वो जो दी गई है लाइन हम उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। पूरी लाइन जो भी ये दिया गया था, क्वेश्चन आपसे किया गया था, वो आप पहले लिख देंगे। उसके बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे कैसे, ये वाली वैल्यू कोस की जगह ये वाली, ये कोस थीटा की जगह b अपॉन रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये जो कोस थीटा की वैल्यू है कोस की जगह पुट कर दी है। साइन थीटा की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पे रखने वाले हैं। कैसे, इस तरह से रख दिया। अब ये मेन वाला हमने बटे का निशान लगा दिया है डिवाइड का। अब ये लेंगे कोस थीटा की वैल्यू फिर दोबारा रख देंगे b अपॉन रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह हमको लगाना है। अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की, ये हमने रख दी साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू रख दी, चिन्ह लगा दिए, जैसा उसमें लगा हुआ था वैसा ही सेम टू सेम। अब इसके बाद में आप इसको सोल्व करेंगे, आप देखेंगे एलसीएम इनका यहाँ पे सेम है बिल्कुल। तो जैसे ही हम इसको करेंगे ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको करने वाले हैं अब हम b माइनस a और एलसीएम आपका आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट। अब जब ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, जो बचा है आप उसको लिख सकते हैं उत्तर में। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे अब नहीं रही है। तो आप इसको लिख देंगे b प्लस a अपॉन b माइनस a। जो बचा हुआ है वो ही आपका उत्तर होने वाला है। फिर एक बार पूरा ध्यान से समझ लेंगे। जो वैल्यू हमने फाइंड किया उससे पहले वो वैल्यू, पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे पूरे
जैसा वह है बिल्कुल वैसा ही साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। अब जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे कोस थीटा की, साइन थीटा की, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा। एलसीएम ये रहा, एलसीएम ये रहा, बी प्लस ए बी माइनस ए नीचे वाला, इससे पूरा कैंसिल आउट, ये वाला और ये वाला। आपका जो उत्तर है ये बच चुका है। इस तरह से ही ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन में ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन किया गया है तो एक ही साइड बस हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो दो साइड चलेंगे, ये और इसके बराबर में कुछ और सिद्ध करना है, दोनों साइड लेके एक साथ चलेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, वो देख के कि इस तरह के कितने क्वेश्चन बन पाते हैं या है इतने किस तरह के क्वेश्चन, वो आपको इस तरह के क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप करेंगे और हमें उसे वापस भेज देंगे करके। कैसे होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं और जो क्वेश्चन की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। सिर्फ एक ही हम PDF इसमें डालेंगे क्योंकि जो पहली वीडियोस में कई PDF हैं, इसमें एक ही डालेंगे ताकि आप अच्छे से उसे कर सको अभ्यास प्रश्नों को। लगभग हम 5 क्वेश्चन डाल देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का, थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है। इसमें एक साइड, उसमें 2 साइड दी गई हैं। इसमें यही पूछा है, उसमें 2 साइड दी हैं और पूछा है कि क्या ये। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के बनने में थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि माइक हमारा लोकल है, लॉकडाउन के चलते अभी माइक ओरिजिनल नहीं आ पाया है अच्छे वाला, इसीलिए वॉइस कहीं कहीं पे प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप थोड़ा ध्यान दें, कोऑपरेट करें तो हो जाएगा सब। पूरे ध्यान से एक बार पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे पूरे ध्यान से, क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्या आपको करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, क्या क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको सबसे पहले ध्यान से देखेंगे पूरे ध्यान के साथ। और सबसे पहले क्वेश्चन, यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये वाला बराबर है किसके, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये दोनों साइडें बराबर हैं, है या नहीं है, दो है या नहीं है, ये दोनों बराबर होते हैं नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको इससे, इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से tan स्क्वायर मतलब tan है, फिर उधर कोस है, फिर साइन है, तीनों की तीनों वैल्यू आपको इसकी मदद से निकाल लेनी है। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको नहीं मिलती है वो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसको देखेंगे पूरे ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे हम। कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहला काम, ये जो 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा बटे में, एक तरफ आपको कोट थीटा और एक तरफ आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। इस तरह से 4/3 जैसे मिला है, ये होगा आपका आधार, ये होने वाला है आपका लंब। तो 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, tan कोस साइन। उसके लिए आपको इन दोनों में कर्ण की जरूरत पड़ने वाली है, साइन और कोस में। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो सबसे पहले वही एक काम हम करने वाले हैं। ये सबसे पहले कहीं से भी आप ए बी, कहीं भी, यहाँ भी आपको ए है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, ठीक है, तो ए है यहाँ भी और वहाँ भी सारे में ए है, तो ये प्रतिबंध कर दिया गया है कि ए यहाँ लेना है, बी सी आपको कहीं भी आप ले लेंगे। ए हमने यहाँ ले लिया ताकि इसके सामने वाला ये लंब हो जाए, बस इसलिए आधार यहाँ पे हो जाए, इसीलिए करना पड़ा, और यहाँ पे कर्ण हो जाए क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ये कर्ण रहने वाला है। हम पहले भी कई बार आपको ये बता चुके हैं कि ये कर्ण रहने वाला है, ये लंब रहने वाला है, ये हम आपको कई बार पहले ही बता चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे इसको। आधार और लंब दिया गया है, जो वैल्यू आपको ये दी गई है, आधार 4 है यहाँ पे, लंब आपका 3 है यहाँ पे लिख देंगे, कर्ण की आपको जरूरत पड़ने वाली है।
तो जो सबसे पहले हम काम करते आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, वही समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो आपको रट गया होगा बिल्कुल। पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद में जो है वो है कर्ण का स्क्वायर। हिंदी में मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वरना AC BC और ये सब लिख के ही खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आपकी सुविधा के अनुसार हम इसमें काम कर रहे हैं। कर्ण आप यहाँ पे देखते हैं, AC यहाँ पे कर्ण है। अब की बार लिख लो, एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आएगा तो फर्क पड़ता है। लंब है BC का स्क्वायर और आधार है AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये वाला, और बाकी वैल्यू आपके पास है पहले से। BC आपके पास है 3, यहाँ पे हमने लिख दिया, और AB आपके पास है 4, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, पूरे ध्यान से देखना है। 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये वैल्यू है C का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, आपको AB की वैल्यू की ज़रूरत है, तो मतलब AC के वैल्यू की ज़रूरत है, सॉरी, क्योंकि AB तो हमें पता है पहले से, तो इसीलिए AC ध्यान रखना है। 25 को रूट के अंदर जैसे ही हम लाएंगे, रूट को जैसे ही अप्लाई करेंगे, कहने का अर्थ है सोल्व करेंगे, तो 5। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ AC बराबर 5 आ गया कर्ण आपका। अब जो वैल्यू आपको चाहिए वो निकालेंगे। सबसे पहले हम sin A की वैल्यू लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ से देखेंगे 3, कर्ण यहाँ से 5। कोस A की वैल्यू, अरे भाई कोस A की वैल्यू देख लो, आधार बटे कर्ण। याद कर लेना इनको, फॉर्मूलों को, फॉर्मूले के बगैर क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ, सूत्रों की जो PDF है जो आपको याद करने हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहाँ से जाएं, सूत्रों वाली जो PDF है डाउनलोड करें और वो सारे सूत्र याद कर लें, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन उसके बगैर नहीं होने वाले हैं। चलो आगे आते हैं। कर्ण आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू, यहाँ से इससे सारी वैल्यू यहाँ से ली गई है। अब ये वैल्यू हो गई है, tan की वैल्यू वो निकालनी है जी। आ जाइए, tan A की वैल्यू लंब बटे आधार, और इसको भी उल्टा कर सकते हैं, क्या 3/4। जो वैल्यू आपको इसमें रखने के लिए चाहिए थी वो वैल्यू हमने निकाल दी है। साइन थीटा की ये रही, साइन ए की सॉरी, कोस ए की वैल्यू ये रही, और tan A की वैल्यू ये रही। यहाँ पे रखने के लिए बोर्ड हमारा छोटा है, इसीलिए हम इसको 2 स्टेप में क्वेश्चन कर देंगे। एक स्टेप ये कंप्लीट है, यहाँ तक वैल्यू निकल के, अब हम इसको मिटाने वाले हैं। मिटाने के बाद में वो सब दोनों साइडें साथ लेके चलेंगे, सोल्व करेंगे। पूरे ध्यान से वीडियो को छोड़ना नहीं है और काट के आगे नहीं ले जाना है। यदि वीडियो को आप आगे ले जाओगे तो क्वेश्चन ना होने का है, नहीं होने का, नहीं होने का है आपसे, ये पक्का है। चलते हैं आगे, मैं इसको ज़रा एक मिटा दूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं। नहीं छोड़ेंगे भाई, कितने की ज़रूरत पड़ने वाली है, इतना हम छोड़ेंगे, बाकी हम इसमें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये तो आपको सबको आता ही होगा, पहले भी हम सिखा चुके हैं 9th क्लास में, और अब भी, है ना। चलेंगे, ये मिटा दिया हमने, इतने की ज़रूरत हमें नहीं है। चलो जी, आते हैं इस पे, इसको भी मिटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है पहले से। 1 माइनस ये लिखेंगे यहाँ, tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर अच्छा सा करना है तो हम इसको भी अब फुर कर देंगे, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि क्वेश्चन आपने पहले देख लिया, क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है अब। तो अब इसको हम कैसे कैसे रखेंगे वो आपको देखना है पूरे ध्यान से, दोनों साइड एक साथ में लेके चलनी है क्वेश्चन की, तभी क्वेश्चन होगा, उससे पहले नहीं होगा। हो जाएगा एक साइड से, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। इसमें आपको एक इधर स्टेप, एक इधर स्टेप, खत्म। रखेंगे वैल्यू 1 माइनस tan, लाओ यहाँ से उठा के 3/4,
इसका स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू का भी हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ना होता कोई ज़रूरत नहीं थी, है तो करेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इम्प्लाइज दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बराबर दो जगह नहीं लगाना है, यहाँ पे भी अगर लगाना चाहते हैं तो इम्प्लाइज दैट। यहाँ कोस की वैल्यू 4/5 और साइन ए की वैल्यू 3/5। देखो ना, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, तो दोनों पे स्क्वायर। स्क्वायर ना होता नहीं लगाते हैं, लगाएंगे। इसको भी मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत ना ही है। आप सोल्व करेंगे 1, ये ऐसा ही आ गया इसका। यहाँ पे 3 3 9 4 4 16। यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। इतना सोल्व होने के बाद इस साइड को सोल्व करेंगे। 4 4 16, 5 5 25, 3 3 9 5 5 25। वर्ग करना है, कभी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, बिल्कुल नहीं। 4 की 4 में गुना, 5 की 5 में गुना, 3 की 3 में गुना, 5 की 5 में गुना, 4 की 4 में गुना 16, 5 की 5 में गुना 25, 3 की 3 में गुना, 5 की 5 में गुना। वैसा ही इधर किया गया है, ऐसा ही करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। समझ में नहीं आता है तो इसमें भी कमेंट बॉक्स दिया गया है, नीचे जाकर वहाँ पे कमेंट में चिपका देंगे जो भी आपको समझ में नहीं आता। और समझ में नहीं आ रहा है तो वो व्हाट्सअप जो बोलते हैं ना, वो क्या हिंदी में वो मुझे सॉरी अभी याद सा नहीं है, फ्री के मैसेज करता, वही उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम चिपका सकते हैं, या फिर इसके ही कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हमको पता लग जाए और हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व बढ़ाने की सोल्व करने की कोशिश पूरी करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं 16 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आप सुविधा के अनुसार इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ जो एक्सपर्ट लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि ये क्या कर दिया। ये एक्सपर्ट के लिए नहीं किया, कमज़ोर बच्चों के लिए काम किया है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। जो एक्सपर्ट लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कृपया वो ये ना समझें कि ये ऐसे ही कर दिया। ये कमज़ोर बच्चों को समझाने के लिए क्या है, इसीलिए यहाँ पे 16 कम, ये जगह भी कम पड़ेगी शायद, चलो कोई बात नहीं। 16 कम 16, 9 कम 9, 16 कम 16, जगह कम ही पड़ेगी। उधर करेंगे, इसको हटाओ, रफ करो, ये लो, जगह बहुत है, बोर्ड ही तो छोटा है, क्या हुआ। आते हैं 16 कम 16 माइनस के 9 कम 9, बीच में माइनस का चिन्ह। 16 कम 16 मतलब एलसीएम लेके भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 9 और ये भी 16, काटो, नीचे से नीचे डिवाइड, ख़त्म हो जाएगा ये पूरा। इसमें से इसे 7 जोड़ो 25, ठीक है। तो इधर की साइड ये है, इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये इस पहली साइड है, यहाँ पे दूसरी साइड करेंगे। इससे आगे दोनों के नीचे एलसीएम है 25, ऊपर 16 माइनस 9। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं सोल्व करके तो ये भी कितना बचता है घट करके 7/25। क्या आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर चुके हैं? यदि आप दोनों साइडों को बराबर कर चुके हैं तो ये आपका प्रूफ सिद्ध हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूरा सिद्ध हो चुका है और बिल्कुल ठीक करेक्ट तरीके से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड हमारा छोटा है तो चलो कोई नहीं, छोड़ो इस चीज़ को। 1 माइनस tan स्क्वायर है, पूरे ध्यान से एक बार फिर देख लेंगे, समय लग जाए कोई बात नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है। और वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की थी इससे पहले पीछे ले जाओ, देख लो क्या क्या है, कैसे किया है। काट के आगे ले आए होंगे क्योंकि पीछे ले जाओ, देख लेंगे। तो tan की वैल्यू 3/4 यहाँ भी पुट कर दिए, इस जगह स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, बराबर का चिन्ह बीच में है वो लगा दिया। इसके बाद में कोस की वैल्यू, फिर साइन की वैल्यू, स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया।
इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, पूरा सोल्व करके ये आया, इधर ये आया। अब ऐसा ही इधर यहाँ सोल्व करके 7/25 इज इक्वल टू 7/25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों चीज़ें बराबर हैं, साइड चीज़ें नहीं साइड हैं। लेफ्ट हैंड साइड और RS साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन में कहा था कि ये बराबर है या नहीं है। हाँ जी बराबर हैं, 7/25 7/25। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे और लगभग आपको 5 क्वेश्चन होगी, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन नहीं 5 ही हो जाएंगे। चलो 5 क्वेश्चनों की PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी, कमेंट नीचे ही होगा, कर देना। और या फिर आपका वो वही फ्री वाला मैसेज करता व्हाट्सअप बोलते इसको, उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि